they have given this login to a seller, so seller can post any product on Flipkart website and Flipkart market that product to a buyer, and they've given a login to buyer also, so that buyer can easily purchase this product. So this is a platform wherein they have given the service of product buying. उसी तरह से if you can understand all other successful aggregators like Ola, Oyo, Flip, these kind of Swiggy, तो ये इन्होंने सबने अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें कि उन्होंने वो सर्विस दी जिस और उन एंटिटीज को अपने प्लेटफॉर्म पे लिया जिन लोगों को या तो वो सर्विस चाहिए या वो सर्विस चलाते हैं. तो सिमिलरली मेरा जो बैकग्राउंड है, तो 18 ईयर्स से मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैनेज कर रहा हूँ. इनिशियल कैरियर में आई वाज इनटू अ जॉब, तो वहाँ पे मैंने जो इंडिया की नंबर 1 स्टाफिंग कंपनी है वहाँ पे काम किया. फिर इंडिया की एक ओल्डेस्ट कंपनी है जहाँ पे मैंने इंडिया की और मिडल ईस्ट की हायरिंग करी. फिर मैंने अपना एक खुद की कंसल्टेंसी चलाई फॉर 7 ईयर्स. सो बेसिक आइडिया फॉर सीक्रूट इज कि इस सारे एक्सपीरियंस में जो मेरे को मिला है 18 साल से, उसमें आई सॉ मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और उसी का सॉल्यूशन मैंने इस सॉफ्टवेयर में डाला सो दैट हम इस मार्केट में और या इस इंडस्ट्री में एक चेंज क्रिएट कर सके. बिकॉज इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ही यही थी मेन कि जो प्रोसेस शुरू से लेके चल रहा है वही आज तक चलते आ रहा है, और कोई भी एग्रीगेटर ने 100% सॉल्यूशन दिया नहीं है किसी भी सेंस में. और किसी भी इंडस्ट्री में चेंज तभी आता है जब आप 100% सॉल्यूशन के साथ आते हो या फिर 100% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हो. आप अगर ओला, ओयो, स्विगी, फ्लिपकार्ट इन सब के बारे में ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने 100% सॉल्यूशन दिया है अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस में, तभी ये लोग सक्सेसफुल हुए. सो दिस इज माय बैकग्राउंड, दिस इज सीक्रूट वेबसाइट बैकग्राउंड. तो प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर इन आवर प्रोसेस. जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है, सो जॉब डिस्क्रिप्शन भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है. हम सबसे पहले क्लाइंट को हम एक्वायर करते हैं जिनको एम्प्लॉय की जरूरत है, और वो क्लाइंट हमें जॉब डिस्क्रिप्शन देता है. अब प्रॉब्लम क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिक स्किल सेट बताया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉय दे रिक्वायर, लेकिन उस स्किल सेट के हिसाब से जब क्लाइंट इंटरव्यू लेता है या कैंडिडेट को असेस करता है तो क्वेश्चन से ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं और कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है. सो देयर इज नो मैचिंग बिटवीन इंटरव्यू एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. जेडी इज अ प्रॉब्लम. उसके बाद आप सीवी को अगर ध्यान से देखें तो सीवी इज लाइक अ कॉपी पेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंट्रोल सी कंट्रोल बी. स्पेशली अगर मैं फ्रेशर की बात करूं तो उसमें क्या है कि एज पर जॉब एज पर लाइंस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फॉर्मूला है कॉपी पेस्ट का, तो सीवी हमारे यहाँ पे उसी तरह से चलता है. अब सीवी उसी तरह से चलता है, इसीलिए असेसमेंट में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑलरेडी वो ऑथेंटिक नहीं है और कॉपी पेस्ट है, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम आता है आगे सोर्सिंग प्रोसेस में. रिक्रूटर की अगर मैं बात करूं, जो मास हायरिंग करते हैं रिक्रूटर, जो फ्रेशर की एंट्री लेवल की हायरिंग करते हैं, एक्चुअली दोज गाइज आर नॉट रिक्रूटर्स, वो टेलीकॉलर्स हैं. वो सिर्फ रॉ सीवी के साथ पोस्टमैन की तरह काम करते हैं कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो क्लाइंट के पास इंटरव्यू पे चले जाए. तो जेडी प्रॉब्लम है, सीवी प्रॉब्लम है, रिक्रूटर प्रॉब्लम है, असेसमेंट तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है क्योंकि कोई डीप असेसमेंट कर नहीं रहा है किसी भी सेंस में. तो उसी की वजह से जो सॉल्यूशन मैंने बनाया, तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी एंटिटीज हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चलाती हैं. तो इतना मुश्किल ये सॉफ्टवेयर था या इतना बड़ा ये सॉफ्टवेयर है एक्चुअली कि हमारी सीक्रूट एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मल्टी पार्टी इंटीग्रेशन किया, मीनिंग 6 पार्टी इंटीग्रेशन. आज तक जो हाईएस्ट इंटीग्रेशन हुआ वो स्विगी ने किया था, विच इज ट्राई पार्टी. तो बाकी सब ने सिर्फ डुअल पार्टी इंटीग्रेशन किया था, इसीलिए उन लोगों के लिए आसान था सॉफ्टवेयर बनाना भी और सॉफ्टवेयर को ऑपरेशनल करना भी. अब उस प्रोसेस के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो हमने किया 6 पार्टी इंटीग्रेशन. ओला ने कनेक्ट किया ड्राइवर पैसेंजर को, ओयो ने कनेक्ट किया होटल टूरिस्ट को, फ्लिपकार्ट ने कनेक्ट किया बायर सेलर को, तो इसको बोलते हैं डुअल पार्टी इंटीग्रेशन. स्विगी ने किया रेस्टोरेंट कस्टमर और डिलीवरी बॉय को, तो इसको बोलते हैं ट्राई पार्टी इंटीग्रेशन. उसी तरह से हमने इंटीग्रेट किया 6 पार्टीज को, तो ये 6 पार्टी इंटीग्रेशन है जो पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी ने किया नहीं है. और टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, BYOT हो,
तो ये सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। और इंडिया की रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री भी इतनी वास्ट है, क्योंकि अगर आप ऑल लेवल ऑल वर्टिकल की हायरिंग करने जा रहे हैं तो एक्चुअली में पूरा रेवेन्यू जो क्लाइंट देता है आज के टाइम पे भी कंसल्टेंट्स को, दैट इज समवेयर अराउंड 80,000 करोड़। तो 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जिसको हम पेनिट्रेट करने वाले हैं अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो मैं मेघा को अभी बोलता हूँ कि मेघा आपको पहले एक प्रोडक्ट का डेमो दे दे, उसके बाद आपको मैं क्वेरीज मैनेज करते हुए बाकी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने इस सॉल्यूशन को क्यों बनाया और हमने इस सॉल्यूशन को आगे आप लोगों के साथ कैसे लेके जाना है। तो मैं मेघा को माइक्रोफोन देता हूं, तो वो आपको प्रोडक्ट पहले दिखा दें, सो दैट यू कैन ऑल्सो सी कि इट इज अ रनिंग थिंग और सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुका है एंड इट इज ऑपरेशनल। Hi, good afternoon, everyone. So I'm going to start with a demo of our software. As you see, and I hope everybody is visible to my screen here. So this is our 6-party aggregation, or you can say it's a 5-party aggregations. So where we have got employers, job seekers, digital employment exchange, telecalling employment exchange, and regional employment exchange. So basically, here are the employers or the clients who actually give us our vacancies, right? So next the next work will be done by our telecalling partners, जो कि हमारे टेलीकॉलिंग पार्टनर्स होते हैं जो इन वैकेंसीज के अगेंस्ट कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं। तो ना तो हमारे टेलीकॉलिंग पार्टनर्स को कोई डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, ना ही एम्प्लॉयर्स का डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, ना ही उनको क्लाइंट्स चाहिए, ना ही कैंडिडेट्स। सो वी प्रोवाइड देम बोथ, राइट? ऑन दैट बेसिस दे विल कॉल टू दैट कैंडिडेट्स को कॉल करके वो हमारे डेस्क पे भेजते हैं, जहाँ पे वो आके साइन अप करते हैं और डिजिटल इंटरव्यू देते हैं, राइट? सो बेसिकली दे डू द इंटरव्यू ऑन अ डिजिटल basis where they you can see we are believing on no JD and no CV method, so there is no paper CV, so it's a video introduction and video assessment on our platform. So आपको मैं one by one each login दिखाती हूँ how it works. So we'll go ahead first with the employers login. If you'll see this login, right, we say add job. So it's any other platform like IT, non-IT, BFSI. So this is the job category or what kind of a job, what exactly the category, sub category, job role क्या है, candidate जो कैंडिडेट जिस तरीके का कैंडिडेट हमारे एम्प्लॉयर को चाहिए, whether he is looking for a fresher or experienced guy, right? What's exactly the job designation? Basically any other platform आप कह सकते हैं उसकी तरह। आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें एक एम्प्लॉयर देता है, एक क्लाइंट देता है, राइट, जो उसे फुलफिल रिक्वायरमेंट चाहिए, राइट। उसके बाद हम जाते हैं कमर्शियल। कमर्शियल जो होता है 8.33 इज अ मिनिमम नॉर्मल, इट्स समथिंग दैट दे आर ऑलरेडी पेइंग टू द कंसल्टेंट्स, तो आप कुछ नया पैसा नहीं मांग रहे हैं कंसल्टेंट से, राइट? सो 8.33 इज लाइक की मिनिमम 1 मंथ की सैलरी होती है, तो वो कैलकुलेशन 8.33 ही होता है अगर आप करेंगे तो, राइट? उसके बाद आप पूछेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट क्या है। ये तो आपने बोला कि सारी रिक्वायरमेंट्स डाल दी, जैसे कि आप बोल रहे हैं नौकरी पे। नौकरी जो है आपको भी पता होगा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ना कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे डेटा सेल किया जाता है, राइट? डेटा सेल मतलब सीवीज जो होते हैं हमारे कंसल्टेंट्स को बेचे जाते हैं, राइट? सो अब क्या है हमारे प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट, वी यू एम्प्लॉयर कैन एक्चुअली ऐड क्वेश्चन हेयर वेल। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑन अ वीडियो प्लेटफॉर्म, ऑन अ वीडियो बेसिस एक एम्प्लॉयर क्वेश्चंस ऐड करके क्लाइंट की असेसमेंट भी कर सकता है, राइट? लेट्स से कि अगर अब मैं बोलती हूँ XYZ बैंक ने एक अकाउंटेंट हायर करना है, और वो अकाउंटेंट के लिए जो उसको क्वेश्चंस पूछने हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकता है विद अ टाइम लिमिट। सो ही विल आंसर दीज क्वेश्चन ओवर अ वीडियो विद अ टाइम लिमिट, राइट? सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, एक अकाउंटेंट हायर करना है, उसने बोलना है व्हाट इज GST, राइट? सो ही विल ऐड अप दिस क्वेश्चन हियर, उसका आंसर भी होगा, और एम्प्लॉयर कितने टाइम लेंगे, लेट्स से यू विल टेक 20 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो वो 20 सेकंड में अपना आंसर कंप्लीट करेगा, राइट? सो विल सेव अप। सो यहाँ से वो अपना पूरा जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स है
कितने उसको क्वेश्चंस डालने हैं, सब डाल के उसके आंसर्स यहाँ से रेडी करता है। बेसिकली हाउ मेनी वैकेंसीज ही इज जनरेटिंग, यू कैन सी हियर, एंड हायर कैंडिडेट्स। ये बेसिकली जो लॉगिन है ये हमारे क्लाइंट्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, राइट। ये मैंने आपको लॉगिन इसलिए दिखाया, ये हमारे एम्प्लॉयर्स का लॉगिन है, और आप कह सकते हैं हमारे क्लाइंट्स का लॉगिन है, जहाँ से हमारे पास वैकेंसीज आती हैं। इस लॉगिन को दिखाने का मोटो जो था वो सिर्फ यही था कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव गॉट इन आवर प्लेटफॉर्म। एक वैकेंसीज के साथ वो एक क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस भी डाल सकता है, जिससे कि वो वीडियो प्लेटफॉर्म पर ही असेसमेंट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने क्वेश्चन डाला किसी अकाउंटेंट के लिए, देन वन बाय वन क्वेश्चंस कम्स ऑन अ स्क्रीन, ही विल आंसर ऑन अ वीडियो। वो वीडियो पर ही क्वेश्चंस को आंसर करता है विद अ टाइम फ्रेम ही हैव गिवन विद दिस क्वेश्चंस, राइट। सो अब हम नेक्स्ट एंटिटी पे जाते हैं। आई विल शो यू जॉब सीकर एंड डिजिटल एम्प्लॉयमेंट लेटर। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ जो एम्प्लॉयर के वैकेंसी डालने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारी टेली कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि हमारे टेली कॉलिंग पार्टनर्स होते हैं या हमारे कॉल सेंटर पार्टनर्स होते हैं, राइट। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, दिस इज देयर लॉगिन, आई विल शो यू देयर लॉगिन एज वेल। Give me 1 second, I'm sorry. Sorry for a second. I'm sorry. Thanks for your patience. राइट, सो दिस इज लॉगिन फॉर आर टेली कॉलिंग पार्टनर्स, जो हमारे कॉल सेंटर पार्टनर होंगे या जो हमारे लिए कॉलिंग्स करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर दे आर हैविंग, सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर। तो जब हमारे टेली कॉलिंग पार्टनर्स अपना लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, इफ यू कैन सी दैट, राइट। सो हमारे पास लोकेशन है लुधियाना, जहाँ पे क्लाइंट नेम है ईसी एंड ट्रेड सॉल्यूशंस, हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव विद अ एक्सपीरियंस बिटवीन 0 to 3 years। ECN ट्रेड सॉल्यूशंस को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव चाहिए 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे 14 वैकेंसीज है। दिस इज द CTC और अ सैलरी दे आर ऑफरिंग टू द कैंडिडेट्स, राइट। सो विद द इंसेंटिव मेंशन ऑफ देयर, राइट। और टर्न अराउंड टाइम क्या है वो भी यहाँ पर लिखा है। अब इन कैंडिडेट्स के इस वैकेंसी के अगेंस्ट किस कैंडिडेट्स को कॉल करनी है वो भी हम अपने टेलीकॉलिंग पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सो if they will click here to call candidates, you can see the login up there. So आप देखेंगे this is a ready to eat food somewhere, right? So आपके पास वैकेंसी क्या है, right? I'm sorry. So basically हम this is a kind of a ready to eat food. Why I'm saying that? Because आपके पास क्या वैकेंसी है, you can see there register clients like, so ECN Trade Solutions है, 0 to 3 year of experience, CTC offer this, location is this, turnaround time is this, 14 vacancies available. किन कैंडिडेट्स को आपको कॉल करना है इन वैकेंसीज के अगेंस्ट, विच इज लाइक लेट्स से एग्जांपल ऑफ हिमांशी शर्मा को आपने कॉल किया इस नंबर पे, राइट। उसके बाद आपको इन्हें क्या बोलना है, so there is a script ready for in your software as well, so you don't need to do anything, right? So we are providing everything to you. We are providing you the client's details, we are providing you the candidate's details, we are providing you the script to call these candidates, right, and to ask, right. So let's say there is example here, I'm calling to Himanshi Sharma for the ECN trade solution. So there is a script ready here. Hi, my name is Sarika, I'm calling from Secret HR Technology, right. So this call is regarding the job opportunity. Are you looking for a job or a job change? So here you know that whether that candidate is still looking for a job, he or got that job now.
सो व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क टू दैट कैंडिडेट, आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं उस जॉब से रिलेटेड। उसके बाद आप कॉल क्लोज करते हो हमारे कैंडिडेट को ये बता के कि आप लेट्स से कि अगर आप बेंगलोर में हैं तो देयर इज अ 2 डेस्क्स देयर, विजयनगर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो आप उनकी लोकेशन पूछेंगे, फिर आप उनको बताएंगे दिस इज योर नियरेस्ट डेस्क, यू आर गोइंग देयर फॉर एन इंटरव्यू, राइट। सो बेसिकली वी आर गिविंग यू अ रेडी टू ईट फूड, आपको हम क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, कैंडिडेट्स भी दे रहे हैं, और क्या बोलना है उन कैंडिडेट्स को स्क्रिप्ट भी दे रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू हायर अ वेरी प्रोफेशनल people for a calling. So even freshers, if you are hiring our telecalling partners, they also can do it, right? उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नो एक्शन, देयर इज अ 3 actions here: नो एक्शन, अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड। no actions means if somebody not pick up a call or not answering, so you, this is there for if you will come next day in the morning, so you'll call first on these calls and then you start calling on a fresh calls. So each telecalling partner को हम each login पे 900 leads देते हैं, जिसे हम बोलते हैं 30 leads a day, राइट। सो यहाँ पर आप पहले प्रीवियस कॉलिंग करते हैं अगर कोई नो एक्शन की है, देन वील स्टार्ट द फ्रेश कॉलिंग्स। उसके बाद अगर आप देखते हैं अप्रूव्ड आता है यहाँ, मतलब जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रिजेक्ट हु एक्चुअली डू नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर फॉर दैट पर्टिकुलर पोजिशन एंड दे ऑलरेडी गॉट द जॉब और XYZ रीजन दे डोंट वांट टू गो, राइट। सो दिस इज द लॉग इन ऑफ आर कॉलर्स। सो उसके बाद अब हमें वी आर वरिड लाइक कितने लोग इंटरव्यू देने के लिए गए, किन लोगों ने जाके रजिस्ट्रेशन कराया और किन लोगों ने ज्वाइन किया। तो आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कैंडिडेट लिस्टिंग पे चेक करेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कौन सी लोकेशन के लिए आपके थ्रू कौन सा क्लाइंट कहाँ पर गया है इंटरव्यू देने और उसका क्या स्टेटस है। यू गॉट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, सो यू डोंट नीड टू रन बिहाइंड एनीवन, यू गॉट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाएगा किन लोगों का सिलेक्शन हुआ किस पोस्ट के लिए, राइट, और ऑन व्हाट्स द नेम एंड व्हाट्स द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन। अब आती है वेरी इंपॉर्टेंट लेजर बुक हमारी, राइट। सो अगर आप लेजर बुक में देखेंगे तो लेजर बुक में हमारे पास है कैंडिडेट नेम, ट्रांजैक्शन हेड, सी ट्रांजैक्शन हेड, राइट। सो इफ यू कैन सी कैंडिडेट नेम, ट्रांजैक्शन हेड, डेजिग्नेशन क्या है, डेट कौन सी डेट को क्लाइंट ने ज्वाइन किया, पेमेंट रिसीव्ड, सीक्रूट को कितनी पेमेंट रिसीव्ड हुई, राइट। सीक्रूट रेवेन्यू फ्रॉम कैंडिडेट मतलब रजिस्ट्रेशन का कितना आया, क्लाइंट मतलब हमारे एम्प्लॉयर से कितना पैसा आया, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। लाइक कि मैंने एग्जांपल मिस्टर सचिन ने दिया था अभी आपको ओयो या ओला का, तो ओयो या आप ओला पे जाते हैं तो ओला में कैब को, ड्राइवर को भी पता है वो कितना पैसा कमा रहा है, पैसेंजर को भी पता है वो कितना पैसा दे रहा है, और ओला को भी पता है कि उसके पास कितना पैसा आ रहा है। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हेयर। सो बेसिकली किसी भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का जो मेन मोटो होता है वो ट्रेडिशनल वेस्ट को और ट्रेडिशनल वेस्ट और टाइम और कॉस्ट को वहाँ सेव करना होता है, राइट, और ट्रेडिशनल वेस्टेज को रिमूव करना होता है, राइट। सो इफ यूल गो अहेड सी, सो यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग आउट हेयर। सो यहाँ पे आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ यहाँ पे अपना देख रहे हैं, आपके पास एवरीथिंग रेडी है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट लॉगिन पे, इसके बाद हम जाते हैं जॉब सीकर। जब ये कैंडिडेट यहाँ से हमारे पास डिजिटल एक्सचेंज पे क्लाइंट्स को भेजता है तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे जॉब सीकर का, वो यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करता है। तो जब यहाँ पे आकर साइन अप करेगा, सो यू कैन सी व्हेन ही साइन अप हेयर, तो साइन अप करने के बाद आप देखेंगे वो अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बेसिकली जो रेड मार्क्ड फील्ड्स है दे आर द मैंडेटरी फील्ड्स, राइट। आइदर ही कैन टेक अ पिक्चर और ही कैन चूज अ फाइल, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, राइट, लाइक एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू आर फिलिंग। यहाँ पे वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करता है, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। सो यहाँ अपनी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे एक चीज है यहाँ, सेलेक्ट डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट। सो ये जो अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है ये उसको, ये मैंडेटरी फील्ड है तो हैव टू सिलेक्ट। जो हमारे डेस्क पार्टनर है, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पार्टनर है, जहां जाके एक कैंडिडेट अपना इंटरव्यू देता है तो उसकी एक 3 वे इनकम होती है, राइट। फर्स्ट, जो हमारे टेली कॉलिंग पार्टनर्स कॉल करते हैं और इन कैंडिडेट्स को भेजते हैं, सो बेसिकली द ऑन वन डेस्क वी आर एक्चुअली असाइनिंग अ 5 टेलेक्स, राइट, मतलब 5 टेली कॉलर्स होते हैं हमारे एक डेस्क पे जो कि कॉल करते हैं, और ईच टेली कॉलर को 900 लीड्स मिलती हैं। सो बेसिकली 900 इंटू 5 लीड्स जो होती हैं आपकी पर मंथ आपको मिलती हैं, राइट।
सो बेसिकली यू कैन से मिनिमम 4500 to 5000 लीड्स आपके पास होती हैं, जिनके ऊपर कॉल करके एक डेस्क पे कॉलिंग होती है, राइट। सो 30 लीड्स ईच हमारा जो कॉलर होता है कॉल करता है, तो दिस इज कॉल्ड अ मेजर इनकम पार्ट ऑफ एनी डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें प्राइम लोकेशन नहीं चाहिए। वी आर नॉट लुकिंग फॉर द प्राइम लोकेशन फॉर आर डेस्क्स, बिकॉज वी आर नॉट ओपनिंग बाटा का शोरूम और एनी फूड जॉइंट। We are opening a digital employment exchange where our telecaller will call and the candidate will come with the address and they can reach up there itself। एक एड्रेस दे के हमारे जो टेलीकॉलिंग पार्टनर्स होते हैं वो हमारे कैंडिडेट्स को भेजते हैं, तो वो अपने आप ही अपने एड्रेस पे पहुंचता है। सेकंड जो हमारी इनकम होती है, यस यू कैन ऐड सम वॉक इन्स एज वेल। अगर आपके कोई जानने वाले या कुछ वॉक इन्स आके इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। दिस इज द सेकंड इनकम ऑफ आवर डिजिटल ये एम्प्लॉयमेंट मुकेश एक्सचेंज। शर्मा इन्वेस्टर है ना? मुझे नंबर लिखवा दो एक बार, तो बोलिए। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक if you don't mind? I think somebody's mic, there's a bit disturbance there. Can okay, thanks. So the third income होती है वो होती है in case if anybody is on a higher post, let's say if anybody apply for a post of a VP, vice president or a senior managerial post, so that person must not go to digital exchange, or he might not feel comfortable to come to your desk and do the interview विद द फ्रेशर्स, राइट। तो उसे लगेगा कि मुझे नहीं जाना। तो अगर वो हमसे कूपन लेता है या वो घर से रजिस्ट्रेशन करके भी आपके एरिया में इंटरव्यू देता है, और you can say if he'll go and if he'll sit down at home and conduct the interview, right, go ahead with the interview, so आपको उसका भी रेवेन्यू मिलता है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का भी, जो हमारा यहाँ पे 500 या 1200 जो भी होगा, राइट। और आपको अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो जो उसका रेवेन्यू होगा वो ऑलरेडी आपके लेजर बुक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब वो घर बैठकर भी इंटरव्यू देता है तो वो यहाँ से उसको सेलेक्ट करना ही पड़ता है डिजिटल एक्सचेंज। और अगर आप लोकल एरिया आपका है, आपका असाइंड एरिया है, तो वो आपका ही सेलेक्ट करेगा और आपको ऑटोमेटिकली रेवेन्यू वहां से जनरेट हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, our telecalling partners, if any decks take a cash from a candidate, so there is no cash transactions। जब हमारे टेलीकॉलर कॉल करते हैं तो हमारे कैंडिडेट्स को बोलते हैं दिस इज अ ऑनलाइन पेमेंट, आइदर यू कैन पे बाय कार्ड और यू कैन पे बाय एनी यूपीआई मेथड, बट देर इज नो कैश transactions at all, so there is no risk of or issue with the revenue, राइट। सो यहाँ पे आप इजीली देख भी सकते हैं कितने लोग आए। अगर इनकेस कोई कैंडिडेट है जिसके पास कार्ड है ही नहीं, यूपीआई पेमेंट भी नहीं है, जबकि आज की डेट में एवरीवन हैव गॉट अ यूपीआई पेमेंट्स, राइट। सो अगर इन केस नहीं भी है तो व्हाट यू कैन डू इज कि डेक्स उससे पैसे लेता है और रजिस्टर करता है, बिकॉज जब तक वो अपनी आईडीज एंड एवरीथिंग अटैच नहीं करता, सबमिट नहीं करता, तो उसको यहाँ से लॉगिन आईडी नहीं मिलता इंटरव्यू देने के लिए। सो देर इज नो रिस्क ऑफ अ फ्रॉड, राइट। सो यहाँ अपनी वो अटैच करके जैसे ही वो सबमिट करता है, देन ही गेट अ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ से उसको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है जिससे कि वो इंटरव्यू देता है, राइट। सो इफ यू कैन सी हियर, जब वो लॉगिन आईडी पासवर्ड उसको मिलता है तो वो यहाँ पे जाके अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करता है। एक डेमो इंट्रोडक्शन पड़ा है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, राइट। सो दिस इज अ गाय हु एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग हिज इंट्रोडक्शन राउंड। आप देखेंगे, देखिए। सो अब आप देखेंगे जो इंट्रोडक्शन है कैंडिडेट ने अपना वीडियो पे दिया। सो वी आर नॉट बिलीविंग ऑन अ पेपर सीवीज, बिकॉज एवरीबडी नोज 90%, इवन मोर देन अ 90% ऑफ अ पेपर सीवीज आर जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द गूगल, राइट। सो उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है एंड दे आर नॉट रिलायबल। एम्प्लॉयर कैन नॉट बी डिपेंड ऑन दैट सीवीज, बिकॉज जब आपका एम्प्लॉयर आपको कॉल करता है तो वो सीवी के बेसिस पे बुलाता है, बट आपकी रियल पिक्चर कुछ और होती है। सो इससे ये प्रॉब्लम खत्म हो रही है, राइट। सो जब आप वीडियो इंट्रोडक्शन दोगे अपना, तो आप कैंडिडेट को, क्लाइंट को और एम्प्लॉयर actually know about your real picture, right? What kind of a personality you're having for that particular post, whether this is suitable for that position or not, also your communication skills, your confidence level, वो सब पता चल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, एम्प्लॉयर जो आपको बुला रहा था कॉल करके, और जब आप जा रहे थे तो आप सेलेक्ट नहीं हो रहे थे बिकॉज आपका सीवी कुछ और बोल रहा था और आपकी रियल पिक्चर कुछ और है, बिकॉज आपने सीवी तो कहीं से बनवाया या आपने गूगल से कॉपी पेस्ट किया, राइट। उसके बाद क्या होता है, हमारा कैंडिडेट यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरता है। जैसे इसने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, वीडियो इंट्रोडक्शन, उसके बाद वो असेसमेंट भी ऐसे ही देता है। मैं आपको एक असेसमेंट का भी अभी दिखाती हूँ।
right? So this is the personal information he have filled, right? So this is the professional information he have filled, right? So, total work experience he have filled. So academic informations, academic informations he have filled, right? So this way he can update his CV and make his this CV. जब वो CV अपडेट करता है तो वो CV ऐसा बन जाता है. एंड व्हेन यू आर अपलोड दिस CV, दिस कम्स अप इनटू अ वीडियो. वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. दिस इज द जॉब अपॉर्चुनिटीज ही हैव गॉट. तो यहाँ से वो चेक कर सकता है अपना CV बनाने के बाद कि उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी, जो उसने इंट्रोडक्शन दी उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं. सो वो यहाँ पे सब आ जाता है. सो देन वी कैन गो अहेड विद डेक्स लॉगिन. तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे CV बनता है. So if you go ahead with the RPEX, जैसे कि मैंने आपको एक अकाउंटेंट के बारे में बताया, so you can see that CV. तो जो टेस्ट होता है that also comes up on a screen with a time limit, right? So आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, what is GST, right? So he's answering on a video. When we go ahead with the next questions, it's gonna be relationship between ITR and GST, right? So next question comes up, how many type of taxes. So basically he is doing a self assessment. जो skill assessment है वो भी आप वीडियो पे कर रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, you will check the skills of that candidate as well. You don't need to call that candidate and go ahead with test or waste their time as well. If he is fit for that position, then only he'll go ahead, right? अगर अब आप पीछे जाएंगे तो मैं आपको CV दिखाती हूँ, राइट? जो ये CV हमने बनाया था विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन, जो ये आप देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, दैट विल डाउनलोड एंड कम्स अप लाइक दिस, राइट? जो वीडियो थी वो एक बारकोड में कन्वर्ट हो गई है, अगर आप देख रहे होंगे. तो ये जो CV है मैं आपको दिखाती हूँ लाइक अ कार्ड. गिव मी 1 सेकेंड. I'm sorry to keep you all hold, right? So अगर आप देखेंगे, I'll open up my video and I'll show you कि जो एक CV होता है. I think Karan, you want to ask something? Yes, Karan, you can unmute your mic and ask. Mr. Karan, you can ask your question after this brand presentation. Ms. Megha, please continue. Okay. इस वेबिनार के बाद में हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे. Thank you. All right. Okay. Thanks. Right. So if I'll show you this card, if everybody can see this card, right? So this is the CV we are providing to a candidate, right? So whenever he'll go anywhere, so the employer will scan this card and get the CV out for that candidate. आपको एक कैमरा लेना है, नॉर्मल कैमरा से अगर आप स्कैन करेंगे तो उसका ये CV खुल जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन खुल जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, right? So after this assessment done, after this digital CV done, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मैम ये तो आप जूम पर भी कर सकते थे, जूम पर आपने एक HRs बिठा दिए, जूम पर आपने इंट्रोडक्शन ले लिया, तो आपने जूम पर क्यों नहीं किया? Why we have created and what other way we are actually saving the employer's time. हम एम्प्लॉयर का टाइम और किस तरीके से सेव कर रहे हैं यहाँ पे. तो अगर आप हमारा लास्ट पार्टनर देखेंगे तो दिस इज अ रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये जो होता है ये हमारा स्टेट ऑफिस होता है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जहां पर जो जितने भी डेस्क है, लेट्स से हरियाणा का एक डेस्क है, दिल्ली NCR का एक डेस्क है, यूपी का एक डेस्क है, राइट? सो राजस्थान का एक रेक्स है. रेक्स मतलब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफिस. यहाँ पर क्या होता है, अब ये क्या काम करता है? ये जो हमारा रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, यहाँ पर पूरे डेटा की असेसिंग होती है. अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट लॉगिन पे एम्प्लॉयर के लॉगिन में दिखाया था कि एम्प्लॉयर एक्चुअली गिव अस अ क्वेश्चन विद द आंसर्स. जो इसने हमें क्वेश्चंस दिए, व्हाट इज GST, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ITR एंड GST, व्हाट इज
व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट्स, राइट, जैसे मैंने आपको दिखाया असेसमेंट टेस्ट। अब क्या है, मुझे एक XYZ बैंक ने बोला मुझे 500 या 500 वैकेंसीज के लिए ये एम्प्लॉयज हायर करने हैं, राइट, एंड आई डोंट नीड टू टेक अ इंटरव्यू, आई डोंट वांट टू सी अ 500 और 1000 और 2000 वीडियोस। मुझे सिर्फ आप वही लोग दीजिए इंटरव्यू के बाद हु एक्चुअली स्कोर ओवर 60%, मतलब जो 10 क्वेश्चंस थे उसने मुझे दिए दैट स्कोर्स फ्रॉम 10 to 100, ठीक है। अब जिस लोगों ने 6 से ज्यादा लोगों क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया, मुझे उसने सिर्फ वही CV मांगे। तो उससे क्या हो रहा है, पहली बात हमारे क्लाइंट का टाइम सेव हो रहा है, जो उसे इंटरव्यू लेने के लिए कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ रहा था अपने ऑफिस में एट द टाइम ऑफ अ कोरोना, इट्स नॉट सेफ। दूसरी चीज, उसको फिल्टर्ड CVs मिल रहे हैं, स्किल सेट क्वेश्चंस हमने उसका जो स्किल टेस्ट होना था उसका टाइम हमने सेव कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पर ही। तीसरी चीज कि उसको सिर्फ एज इट इज सारे इंटरव्यूज नहीं देखने पड़ रहे, हम उसको फिल्टर्ड CVs दे रहे हैं जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, वो एक्चुअली कन्वर्टेड, जो अपना 80% इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, और फाइनल राउंड जो है वो इंट्रोडक्शन का है। अभी हम लोग एक चीज और ऐड कर रहे हैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे, विच इज अ इंटरनल जूम, कि अगर कोई एम्प्लॉय 1-to-1 सेशन लेना चाह रहा है, लेट्स से यू आर सिटिंग इन आगरा एंड यू वांट टू गो अहेड विद द इंटरव्यू इन बैंगलोर, तो अगर आप इवन सेलेक्ट भी हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपका सैलरी डिस्कशन भी, फाइनल राउंड भी आपका हो जाए, तभी आप यहाँ से जाएं, तो आप वो भी कर पाएंगे, राइट। सो बेसिकली यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन कम्यूटिंग, और लाइक आप देखते हैं ट्रेडिशनल कंसल्टेंसी मेथड, कंसल्टेंट आपको बोलता है, आइदर तो फर्जी कंसल्टेंट्स होते हैं, अगर जेन्युइन कंसल्टेंट भी होते हैं तो आपको बोलते हैं जस्ट कम टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, आप बैंगलोर में हैं, आपके लिए ये जॉब रेडी है, आप प्लीज आ जाइए और आप इंटरव्यू दे दीजिए। अब वहां जाते हैं, देन यू विल सी कि आप सेलेक्ट नहीं होते, बिकॉज आपके CV देख के आपको आपको एम्प्लॉयर ने बुलाया था, सो CV आपने कॉपी पेस्ट किया था, राइट। सेकंड जो इशू आता है कि आप इस जगह नहीं हुए, आपको कहीं और ही कंसल्टेंट ने जॉब के लिए बोल दिया जो कि आपका राइट फिटमेंट नहीं था, बट आप इतना पैसा लगा के ट्रेवल करके जाते हैं, तो आप एक टेम्परेरी जॉब ज्वाइन करते हैं जहां पर आप वो जॉब 1 महीने बाद छोड़ देते हैं, फिर आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां से स्किल फिटमेंट नहीं हो रही है। सेकंड, एम्प्लॉयर के लिए भी प्रॉब्लम है, जो 1 महीने के लिए एम्प्लॉयर ने ज्वाइन किया, फिर वो नई हायरिंग स्टार्ट कर रहा है, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग वेस्ट। सो बेसिकली बहुत ज्यादा वेस्टेज है, बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइजेशन है इस सेक्टर में, राइट। उसके बाद हमारे पास एक जो रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमारे पास होता है, वो होता है BD, राइट, और मार्केक्स। BD हमारे लिए लोकल एरिया डेक्सिस को देखता है, एंड जो मार्केक्स होता है, ये दोनों हमारे पेरोल पर होते हैं रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में, और SSS जो होते हैं, जो स्कोर करते हैं डेटा को, वो रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के उस पर होते हैं पेरोल पर, राइट। सो अगर अब मैंने देखा जो मार्केट्स का काम क्या है, जैसे कि मेरे पास XYZ की वैकेंसी आई, राइट, 500 XYZ बैंक की वैकेंसीज आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 500 पोस्ट के लिए, मैंने देखा ओनली 300 पीपल हैव स्कोर्ड ओवर 60%, वो डेटा मैंने भेज दिया XYZ बैंक को। अब ABC बैंक मुझे बोलता है आई हैव गॉट सम अर्जेंट हायरिंग्स, राइट, तो आप एक काम कीजिए, मुझे 650 to 60% वाले डेटा प्रोवाइड कर दीजिए। अब क्या होता है कि हमारे कैंडिडेट को कहीं मूव नहीं करना पड़ रहा, ना ही उसे कहीं और इंटरव्यू देने जाना पड़ रहा है, वो CVs हमने XYZ बैंक को भी दिए, ABC को भी दिया। अब हम अपने कैंडिडेट को कॉल करते हैं, सर यू आर नॉट सिलेक्टेड इन XYZ बट यू आर सिलेक्टेड इन ABC बैंक, राइट, तो डू यू वांट टू ज्वाइन। सो उसके लिए क्या है, अब उसको मजबूरी नहीं है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना सारा कॉस्ट लगा के गया था, तो टाइम भी वेस्ट हो गया, घर घर जाके जो गाली पड़ेगी वो अलग, बिकॉज आपने तो इंटरव्यू देने के लिए निकले थे, आपको लगा था हो जाएगा, आपने घर से पैसे लिए, इतना आपने ट्रैवलिंग पे भी कॉस्ट वेस्ट किया, होटल बुक किया, फूड पे वेस्ट किया, बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको एक मजबूरी में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिटिंग एट होम अपने नियरेस्ट एक्सचेंज पे जाता है, वहां पे अगर उसका सिलेक्शन होता है देन ओनली ही विल गो अहेड। अनदर थिंग मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी, वी आर एक्चुअली कवरिंग द पोस्ट फ्रॉम PEO to CEO, right, so we are not only covering the big industries or 500 fortunes, we are covering the small industries as well। तो जो हमारा मार्केट्स होता है रीजनल एक्सचेंज में, उसका काम यही होता है, लाइक कि कोई छोटी सिटी है, मथुरा, आगरा, और यू कैन से हरियाणा में गुड़गांव है, या कोई और मानेसर है, वहां पर जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्री है उनका भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिनके बारे में कंसल्टेंट्स ने कभी हायरिंग करी नहीं होती, राइट। सो एक सिक्योरिटी ऑफिसर, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी चाहिए होते हैं, तो वी आर लुकिंग इवन अ स्मॉल सेक्टर, जहाँ पे कि अगर आप देखें
देखेंगे एक शॉपकीपर है, उसको सेल्समैन भी चाहिए होगा। तो जो हमारा मार्केट्स होता है वो स्मॉल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी लेकर आता है, स्मॉल सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी लेकर आता है। सो बेसिकली आवर प्लेटफॉर्म इज कवरिंग बियॉन्ड टू CEO, सो वे रिड्यूसिंग द टाइम एंड कॉस्ट बोथ फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जिस एम्प्लॉय को अपने पास से पैसे दे के ट्रेवल भी करना पड़ रहा था, कंसल्टेंट पे के कहने पर उसको पैसे भी देने पड़ रहे थे, नाउ ही डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट कम रजिस्ट्रेशन विद अस। और हम उसको ये भी श्योरिटी देते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 3 मंथ्स में जो आपने 500 रुपीज या 1200 रुपीज रजिस्ट्रेशन के दिए थे, आपको वो भी अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। बट वो हम लोग अपने अपने ना तो डिजिटल एक्सचेंज पार्टनर से ना ही टेली कॉलिंग एक्सचेंज पार्टनर से, वी आर नॉट चार्जिंग फ्रॉम देम। सो अगर कोई रिफंड आता है तो सीक टू डू इट इटसेल्फ, राइट। सो इट्स अ चेन कनेक्शन, सो वी आर वर्किंग टुगेदर। हमारा एम्प्लॉयर हमें वैकेंसी देता है, टेली कॉलिंग पार्टनर हमारे उस वैकेंसीज पे कॉल करता है कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स उस वैकेंसीज को देख रहे होते हैं, उन कैंडिडेट्स को हमारे डिजिटल एक्सचेंज पर भेजता है। डिजिटल एक्सचेंज से जो डेटा और असेसमेंट होती है उस डेटा की, वो हमारे रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर आती है। रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे वो डेटा असेस होता है, स्कोर होता है उस डेटा का, स्कोरिंग के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आर एम्प्लॉयर्स वी आर सेंडिंग टू द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, राइट। उसके बाद सिलेक्शन के बाद विल गो अहेड with the calls to our candidates that you are selected for that particular post, or we are providing this to different employers। जैसे कि मैंने आपको XYZ और ABC बैंक का एग्जांपल दिया कि अगर कोई XYZ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम वो ABC बैंक में उसके CVs को भी देते हैं कि आपको यहाँ नहीं, आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ, तो there is a skill fitment somewhere for that particular client। So basically our motto to remove that traditional wastage, also cost and time saving through this platform। So what I'll do is I'll transfer this microphone to Mr. Sachin, so he'll go ahead with all your queries. Thank you so much everyone for your patience and time, right? So just give me 1 minute and I'll transfer this call to Mr. Sachin. Thank you so much. Dear participants, Mr. Sachin will join us in next 2 minutes, and requested to you all, please drop your name and contact number in chat box. और अब आपका कोई भी क्वेश्चंस होगा या कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइट हैंड पे क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद आप मिस्टर सचिन से बात भी कर सकते हैं। सो वेट फॉर 2 मिनट्स। थैंक यू। Hi everyone, Mr. Sachin going to start the query session now, so you can unmute your mics one by one and ask your questions, as well as you can drop your questions in the message box and you can drop your number and name as well. Thank you so much.